1 दिसंबर पर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी HIV के बारे में। बेसिकली HIV और एड्स क्या है, ये दोनों चीजें क्या दोनों सेम हैं? HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एड्स की बात करूं, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली ये डिजीज कॉज्ड बाय HIV वायरस। HIV वायरस बेसिकली क्या करता है कि हमारा बॉडी में जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सेल्स बेसिकली क्या काम करती है कि एनवायरनमेंट में जो भी नॉर्मली वायरस, बैक्टीरिया या फंगल जो पैथोलॉजी हैं उनसे फाइट करती है और वो हमारी बॉडी को अटैक नहीं कर पाती। बट जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी में जाता है, इम्यूनिटी सेल्स को वीक कर देता है और जिससे हमारा प्रोटेक्शन नहीं हो पाता और बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। 2 तरह के वायरस होते हैं, HIV-1 एंड HIV-2। मेनली जो वायरस पाया जाता है 80% केसेस में HIV-1 पेशेंट को इन्फेक्ट करता है। HIV वायरस ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसे स्प्रेड होता है अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मेनली ये स्प्रेड होता है सीमेन के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, निडल प्रिक से और मदर टू बेबी ट्रांसमिशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड दूसरे मरीज को चढ़ा दिया जाए तो उसकी वजह से भी HIV इन्फेक्शन हो सकता है। बट आजकल गवर्नमेंट का रूल है कि सारा ब्लड जो है स्क्रीनिंग के बाद ही, HIV टेस्ट की स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सीमेन के थ्रू मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो सकता है, हेटेरोसेक्सुअल हो सकता है और मेल टू फीमेल भी हो सकता है। इसके लिए सेक्सुअल अवेयरनेस होना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए स्कूल में एजुकेशन, देन टीवी पर एड, न्यूज़पेपर में एड दिया जा सकता है, जिसके थ्रू काफी प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द यूज ऑफ कॉन्डोम्स। देन मदर टू बेबी ट्रांसमिशन इंट्रायूट्राइन हो सकता है, डिलीवरी के वक्त भी हो सकता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी हो सकता है। बट अगेन इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जिसके तहत HIV टेस्ट करना कंपलसरी है हर प्रेग्नेंट वुमन का, और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। देन निडल प्रिक की वजह से हो सकता है या शेविंग ब्लेड की वजह से हो सकता है, जो कि इजीली अवॉइड किया जा सकता है। आजकल जो यूज्ड सिरिंजेस हैं उनको कहीं भी यूज नहीं किया जाता। देन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स डॉक्टर्स एंड नर्स को भी होता है, जिसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं हर पेशेंट में जो यूज की जाती हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ट्रीटमेंट क्या है एंड सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स की बात मैं अगर करूं तो इनिशियली फर्स्ट महीने एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन फीवर होता है, रैशेज होते हैं, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि किसी भी वायरल डिजीज में होते हैं, लाइक फीवर हो गया, रैशेज हो गया, बॉडी पेन हो गया, लूज मोशंस हो गया। सो पेशेंट को पता नहीं लगता कि उसको इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है एंड ये वायरस नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स बॉडी में एज इट इज पड़ा रहता है विदाउट एनी सिम्टम्स। सो इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। इसके बाद में एक्चुअल सिम्टम्स आते हैं, जिसको एड्स बोला जाता है, जिसमें मरीज को काफी सारे इन्फेक्शंस, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन है, ओरल कैंडिडियासिस है, वेजाइनल कैंडिडियासिस है, हर्पी जोस्टर है, इस टाइप के इन्फेक्शंस लग जाते हैं और धीरे धीरे जो पेशेंट को लास्ट में पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस की बात करूं, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, लाइक एलाइजा है, वेस्टर्न ब्लॉट है। एलाइजा टेस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट है बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसके थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंड देन एट लास्ट व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट? ट्रीटमेंट की बात करूं, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं। हार्ट के नाम से एक कॉम्बिनेशन थेरेपी है जो देते हैं। ये पेशेंट का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों तरह से इम्प्रूव करती है लाइफ को। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे ये वायरस स्प्रेड नहीं होता है, सो दैट कि हम पेशेंट के साथ में बुरा व्यवहार ना करें, उसको भी अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाएं। ये हग करने से नहीं फैलता है, क्लोज माउथ से अगर किस करें तो नहीं फैलता है, साथ में खाना खाने से, साथ में पानी पीने से, या साथ में नहाने से पानी के थ्रू, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू खांसने से, छींकने से ये वायरस नहीं फैलता है। इनफैक्ट मॉस्किटो से भी वायरस नहीं फैलता है।